नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट परीक्षा का श्रीगंगानगर जिले के 33 केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। परीक्षा कल व परसों 2 दिन कुल 4 पारियों में होगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तथा दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। रीट परीक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासन की तैयारियां माकूल है। प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली है। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर लोकसमत ने जिला कलेक्टर रुक्मणी जियार से बात की। जैसा कि आप जानते हैं कि रीट की परीक्षा है और पूरे प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। पुलिस के साथ मिलकर जो सेंटर्स हैं उनको एक बार जांच भी कर ली गई है और अभी जो पेपर्स हमारे पास कल पहुंचे हैं उनको ट्रेजरी में हमने रखवा दिया गया अंडर सील। तो पूरी तैयारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि परीक्षा जो है अच्छे से हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। अभ्यर्थी कैसे हैं थोड़ा सा? अभ्यर्थी करीब हमारे यहाँ पे जो है ज़्यादा अभ्यर्थी गंगानगर में जो हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि गंगानगर में जो सेंटर्स हैं उसी के अंदर हमारे जो अभ्यर्थी हैं वहीं रहें। कुछ अभ्यर्थी ज़रूर पंजाब से भी आ रहे हैं पर हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया। खिलाफ काफी रोष, आज क्या कहेंगे? पूरे देश में रोष है। केंद्र सरकार जिन नीतियों पे चल रही है, जिस तरह विपक्षी दलों को दबाना चाहती है, जिस तरह ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और कैसा दुरुपयोग आपने देखा। हम हिंदुस्तान के वो लोग हैं, अगर एक हमारा सेना का जवान शहीद हो जाता है तो पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा होता है, उस गम में शामिल होता है, उसे याद रखता है, उसकी शहादत को याद रखता है। राजीव जी ने इस देश के लिए शहादत दी, इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहादत दी। राजीव जी का किस तरह से शहादत का था आपके सामने है। और उसकी पत्नी सोनिया जी को ईडी का नोटिस देना, इससे ज़्यादा शर्मसार देश की बात हो नहीं सकती। इन लोगों को बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि जिसके परिवार के 2 लोग शहीद हो गए, जिन्होंने उम्र भर इस देश के लिए काम किया, पंडित नेहरू ने देश की आज़ादी में योगदान दिया, उस परिवार की बहू को, सोनिया गांधी को, जो देश में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता हैं, आज आप विपक्षी नेता को इस तरह से दबाना चाहते हो। भूल जाए मोदी सरकार कि वो इस तरह से विपक्षी दलों को दबा सकेगी। मुझे लगता है कि इनकी सोच खत्म हो गई। इतना जो ये किया है, जो सोनिया जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, शायद ऐसा व्यवहार तो किसी देश में कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और अभी भी ये होश में आ जाए, नहीं तो कार्यकर्ता और आम लोग जाग चुके हैं। आज आपने देखा होगा जब सोनिया जी को ईडी का समन दिया गया, उनको बुलाया गया, पूरे देश के विपक्षी दलों ने एक होकर पार्लियामेंट में उसकी निंदा की है। आज देश इसकी निंदा कर रहे हैं क्योंकि वो उनके पति ने देश के लिए शहीद हुए थे। राजीव जी देश के लिए शहीद हुए थे, इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुए थी। जिस हेडर की बात करते हैं वो 2015 में केस बंद हो गया था, उसमें एफआईआर लग गई थी, उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। वो पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का अखबार है, उसमें ईडी का क्या लेना देना है। परंतु केवल मात्र ये दोष दिखाने के लिए, ये डराने के लिए, ये धमकाने के लिए, ये डगमगाने के लिए ये काम कर रहे हैं। पर कांग्रेस ना घबराई है, ना डरी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ईडी के नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लगातार पूछताछ के नाम से परेशान करने और देश में बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस का आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर विरोध व प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, केस किला बोर्ड चेयरमैन महेंद्र गहलोत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित हुए। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया व केंद्र सरकार पर जमकर नारेबाजी की गई।
केंद्र सरकार के द्वारा पिछले काफी टाइम से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। आजादी के बाद आज तक के इतिहास में बीजेपी मोदी की सरकार से पहले जितनी भी सरकारें रही है, हमेशा विपक्ष की आवाज को तवज्जो दी गई है। चाहे पार्लियामेंट में विपक्ष को चाहे सड़कों पर विपक्ष की आवाज उठाए, हमेशा रूलिंग पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज पर कार्रवाई करती है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि दुर्भाग्य की बात है, केंद्र सरकार और मोदी जी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का जो उपयोग है वो विरोधी दल की आवाज को दबाने के लिए कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। आज देश में जिस प्रकार से महंगाई बड़ा मुद्दा है और उसके साथ साथ किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा था, आज अग्निपथ योजना ये लेकर आए, युवाओं में बड़ा आक्रोश है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये कॉर्पोरेट घरानों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तमाम जो विपक्षी बड़े दल हैं और बीजेपी के किसी भी नेता पर ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई की कार्रवाई नहीं कर रहे। ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर कर रहे हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गतसिंहपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि भारी बारिश से प्रभावित गतसिंहपुर कस्बे के वार्ड संख्या 7 व 4 के वार्ड वासियों वे आम आदमी पार्टी गतसिंहपुर टीम के द्वारा जिला कोऑर्डिनेटर शंकर मेघवाल की मौजूदगी में भारी बारिश से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलवाने के लिए आज नगर पालिका के सामने एक दिन का सांकेतिक धरना लगाया गया। इस धरने में बड़ी संख्या में वार्डवासी व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला विधानसभा कोऑर्डिनेटर शंकर मेघवाल सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इसके बाद पदमपुर एसडीएम सुभाष कुमार धरना स्थल पर मौके पर पहुंचे और वार्ड वासियों से वार्ता की। जो लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले काफी लंबे समय से ये चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रही है कि यहाँ गतसिंहपुर में, ये गतसिंहपुर की घटना नहीं है, मैंने पिछले 3-4 दिन पहले 19 तारीख को कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा था पूरे जिले की मांग को लेकर के, क्योंकि ये जो कहर, ये जो जिस तरह के नुकसान हुए हैं, ये पूरे शहर में सिर्फ गंगानगर और गतसिंहपुर की बात नहीं है, पूरे जिले के अंदर कई जगह से समाचार मिले, ऐसे हर जगह ऐसे नुकसान हुए हैं। तो हमारी जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री से ये मांग थी कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को तुरंत एक विशेष पैकेज का अनाउंस करके उनको तुरंत राहत प्रदान की जाए। तो गंगानगर के लिए हम लोगों ने एक विशेष पैकेज की मांग करी है। भी यहाँ नुकसान ज्यादा हुआ है तो लोगों को एक्स्ट्रा कुछ सुविधाएं देकर के उनको राहत प्रदान की जाए। इन तमाम बातों को लेकर के आम आदमी पार्टी के बैनर तले हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आधा हक, इनकलाब, इनकलाब, मोदी सरकार, गहलोत सरकार, मोदी सरकार, गहलोत सरकार, इनकलाब, भगत सिंह। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कलेक्ट्रेट पर अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाओं ने गले में सब्जियों की माला पहनकर और खाली पिस्पे बजाकर अपना रोष प्रकट किया। राज्य महासचिव डॉक्टर सीमा जैन ने कहा कि महंगाई की मार पहले से ही गरीब मजदूर पर कहर बरपा रही है और इसके ऊपर से सरकार ने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दी है, जिससे गरीबों को भूखे मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों किया है? आप मीडिया के बंधुओं को भी पता होना चाहिए कि देश में जो महंगाई का जो स्तर है, इसमें आम गरीब मजदूर के लिए दैनिक जो उसका निवाला है वो उसका छिप गया है। सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, आटे पे टैक्स, दाल पे टैक्स, दूध पे टैक्स, अरे यहाँ तो ये मरने पर भी टैक्स लगा दिया, कफन पर भी टैक्स। देश की आजादी के बाद सबसे बेशरम सरकार है, वन विरोधी सरकार है, जिसको जनता से कोई लेना नहीं है। इसलिए जनवादी महिला समिति इसका विरोध करती है और ये आह्वान करती है कि आप महंगाई करिए, नहीं तो जनवादी महिला समिति बड़ा आंदोलन करेगा। अगली खबर की ओर। जलदाय विभाग पर निजी कॉलोनियों को अवैध रूप से पानी का कनेक्शन देने का आरोप लगाते हुए श्री गंगानगर के मेट्रो सिटी निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध कनेक्शन देने का आरोप लगाया है।
इलाका वासियों ने अवैध कनेक्शन को कटवाने हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेट्रो सिटी विकास समिति के अध्यक्ष रमेश्वर वर्मा के नेतृत्व में मेट्रो सिटी निवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ये अपने जो है हम मेट्रो सिटी निवासी से हैं, लेकिन विभाग ने जो है आगे अंबिका हाइट्स कॉलोनी है उसको ये अवैध कनेक्शन दे रहे हैं और गुरुद्वारा सिंह सभा जो है संस्था के नाम पे पानी दे रहे हैं। लेकिन ये गुरुद्वारा में पानी ऑलरेडी पहले भी है, वर्षों से चला आ रहा है, वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन पानी आगे कॉलोनी में लेके जा रहे हैं और हमारे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन, डीपीआर तैयार करने व स्वच्छता के स्थायित्व को बनाए रखने इत्यादि हेतु आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन आज जिला परिषद सभागार में किया गया। कार्यशाला में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद मोहम्मद ने ब्लॉक स्तर के कार्मिकों अधिकारियों को गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की विधियों के बारे में बताया। इसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई तथा पीपीटी के माध्यम से अजीत कुमार द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों में जैविक व अजैविक कचरे को 2 अलग अलग डिब्बों में संग्रहण कर उन्हें कचरा संग्रहण केंद्र तक भिजवाया जाता है। कार्यशाला के पश्चात समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा जिला परिषद का QR पोर्टल भी लॉन्च किया गया।